Hello students, how are you? Today I am going to explain reported speech. Yes, reported speech, indirect speech. आपको ग्रामर में ये वाला पार्ट मिल जाएगा, आप देखेंगे सिलेबस में तो वहाँ पर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच. सो रिपोर्टेड स्पीच इज व्हेन यू टेल समबडी एल्स व्हाट यू और अ पर्सन सेड बिफोर. ठीक है. तो रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जब किसी ने आपसे कुछ कहा और उस बात को आप या मतलब किसी दूसरे की बात को या खुद की बात को सॉरी कोई आपको कुछ और बोलता है तो आप उसको किसी थर्ड पर्सन को बता रहे होते हैं, किसी और को बता रहे होते हैं, है ना. तो जिस तरीके से आप बताते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. जैसे मैंने मैंने आज खाना खाया. अब आपकी मतलब आपकी सिस्टर बता रही है कि भाई ने कहा कि उसने आज खाना खाया है, या जस्ट उसका ऑपोजिट करें तो जब आपकी बात को कोई और बता रहा होता है ना, सो उसका जो बताने का वे होता है दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. सो डिस्टिंक्शन मस्ट बी मेड बिटवीन डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच. आपको डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसके बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना. आपको आना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए ये बात. सो चलिए आगे देखते हैं. ओके, रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, ठीक है. सो रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच एक ही है, बट डायरेक्ट स्पीच जो है दैट इज़ द अदर थिंग. अब हम यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं. ओके. सो यहाँ पर डिफरेंस है. जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर हमने एक सेंटेंस कहा शी सेज आई लाइक टूना फिश, ठीक है. एक गर्ल बोली, उसने कहा कि आपने यहाँ पर आप क्या करेंगे डायरेक्ट स्पीच में किसी की बात को सेम उसी के इन दैट ओन वर्ड्स, है ना, उसी के शब्दों में आप कहेंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. की जैसे वही आपने भाई ने कहा कि जैसे आपने कहा मैंने खाना खाया, तो माँ भाई कह रहा है, भाई ने कहा है मैंने खाना खाया, है ना. तो ये वाली बात हो गई दैट इज़ डायरेक्ट, कि जो आपका सेंटेंस था वही वहाँ पर पहुँच गया, ठीक है. लेकिन जब आपने कहा कि भाई ने कहा है कि उसने खाना खा लिया, तो यहाँ जो आपने कन्वर्जन किया उसने, तो ये आपकी उसकी बात है, बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से या किसके वर्ड्स में, आपके वर्ड्स में. सो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. सो सेम यहाँ पर एग्जाम्पल है, शी सेज आई लाइक टूना फिश. वो कहती है कि मुझे टूना फिश पसंद है. शी सेज दैट शी लाइक्स टूना फिश, है ना. उसने कहा कि उसे टूना फिश पसंद है. देखिए आप दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया है ना. डायरेक्ट स्पीच में हमेशा आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस बात को रखना पड़ता है जो कि किसी पर्सन ने कही है, जिसको कि आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. शी सेड आई एम विजिटिंग पेरिस नेक्स्ट वीकेंड. उसने कहा कि मैं अगले वीकेंड पर पेरिस जा रही हूँ. शी सेड दैट शी वॉज विजिटिंग पेरिस द फॉलोइंग वीक. उसने कहा कि अब आप बाद में बता रहे हैं किसी को, तो उसने बोला था कि वो पेरिस विजिट करेगी उस वाले वीक में, ठीक है. ओके, आगे देखते हैं. आपको आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा ना. डायरेक्ट मतलब किसी की बात को उसके ही वर्ड्स में कहना, एंड रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट इज द अपने इन योर ओन वर्ड्स में उस बात को रिप्रेजेंट करना. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं. व्हेन यू यूज रिपोर्टेड स्पीच, इधर रिपोर्ट, जब आप रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्ट की बात करें तो उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्टेटमेंट, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट या कमांड, एंड कुछ और टाइप्स भी हैं, ठीक है. तो हमको यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में हम स्टेटमेंट देखेंगे, देन हम क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम रिक्वेस्ट और कमांड्स देखेंगे, ठीक है. अदर टाइप को अभी हम स्किप करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी ये 3 चीज़ें हैं. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. ओके, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है. आपके सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है रिपोर्टेड स्पीच, जो ग्रामर पार्ट है इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट्स. सो व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग स्टेटमेंट्स चेक वेदर यू हैव टू चेंज, ठीक है. जब भी आप किसी आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको समझ में आया है या वहाँ पर प्रॉपर कहा गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको स्टेटमेंट बनाना है, तो व्हेन यू आर चेंजिंग इन स्टेटमेंट, जब भी आप ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हैं स्टेटमेंट में, आपको कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है या कौन कौन सी चीज़ों में कन्वर्जेंस करने हैं या चेंजेस लाने हैं. तो आपको देखना है प्रोनाउन क्या है, देन आप टेंस चेक करेंगे, देन प्लेस एंड टाइम एक्सप्रेशन. टाइम और प्लेस दी हुई है तो वो आपको चेक करनी है, टेंस चेक करना है, देन प्रोनाउंस चेक करने हैं. ओके, सबसे पहले हम प्रोनाउंस कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं. इन रिपोर्टेड स्पीच यू ऑफन हैव टू चेंज द प्रोनाउन डिपेंडिंग ऑन हु सेज व्हाट. तो प्रोनाउंस आपको कैसे चेंज करने हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसने क्या कहा है, ठीक है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. शी सेज माई डैड लाइक्स रोस्ट चिकन.
गर्ल के किसी के मतलब पापा के बारे में गर्ल खुद कह रही है कि शी सेज, उसने कहा, वह कहती है माई डैड लाइक्स रोज, मेरे डैड को रोस्ट चिकन पसंद है। अब उसने उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए शी, अब हम कह रहे हैं इस बात को, अभी तो उसने कहा, अब हम कह रहे हैं। ये वाला आपका डायरेक्ट स्पीच है कि उसने अपने पापा की, सॉरी यहाँ पे स्पीच नहीं, ये सिंपल सेंटेंस हम बोलेंगे इसको। उसने अपना स्टेटमेंट दिया है खुद का एक कि मेरे डैड को रोस्ट चिकन पसंद है। अब हम उसके स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। हम कहेंगे शी सेज, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, दैट लगा के हम इसे ज्वाइन करेंगे। दैट, शी के बदले में हम प्रोनाउन यूज करेंगे हर, है ना, अगर ही होता तो हम इस कर देते। सो दैट हर, और डैड तो डैड ही है, और डैड के साथ में लाइक सी लगाना है, और रोस्ट चिकन, सब कुछ सेम टू सेम। तो शी सेड दैट, दैट से हमने उसको ज्वाइन किया है, और यहाँ इस शी के लिए प्रोनाउन हमें हर यूज करना है, ठीक है। सो शी सेज दैट हर डैड लाइक्स रोस्ट चिकन। ओके, आगे देखिए। ओके, तो वहाँ पर प्रोनाउंस का काफ़ी सिंपल है। हिज का आपको ये सब आप बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ रहे हैं। शी का हर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है ना, ये सब कुछ मुझे आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो मैंने उसको उतना ही मैं आपको छोड़ रही हूँ कि ये मान के कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स होते हैं तो आप मुझसे आगे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं सेकेंड टाइप, जो है हमारे स्टेटमेंट कन्वर्जन में चेंजेस करते समय हमें सेकेंड चीज़ जो है नोटिस करनी। पहला फर्स्ट क्या है, हमको प्रोनाउंस नोटिस करने हैं। सेकेंड हम नोटिस करेंगे टेंस कौन सा है, ठीक है। सो इफ द सेंटेंस स्टार्ट इन प्रेजेंट टेंस, देयर इज नो बैक शिफ्ट ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, आपने जैसे सेंटेंस पढ़ा प्रेजेंट में, चलो बात खत्म, कुछ चेंज नहीं करना, कोई टेंशन नहीं यहाँ पर, ठीक है, कोई शिफ्टिंग यहाँ वहाँ नहीं करना है। नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस स्टार्ट इन पास्ट, अगर पास्ट में स्टार्ट हो रहा है, सो देयर इज ऑफन बैक शिफ्ट ऑफ टेंसेज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो वहाँ पर अक्सर जो टेंस है वो चेंज होके शिफ्ट हो जाते हैं, बैक शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, डायरेक्ट स्पीच है, आई राइट्स पोएम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई टेंस का कोई इशू नहीं, क्यों, क्योंकि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कह दिया ही सेज दैट ही राइट्स पोएम, है ना, उसने कहा, कहता है, वह कहता है, वो पोएम लिखता है। ओके, अभी देखते हैं बैक शिफ्ट अगर करते हैं तो आई राइट पोएम्स, यहाँ पर हम अगर इसे पास्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ही सेड दैट ही रोट पोएम्स, ठीक है। ओके, सी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि डू नॉट चेंज द टेंस इफ द इंट्रोडक्टरी क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस। इंट्रोडक्टरी क्लॉज कौन सा है, दिस वन, ठीक है, जहाँ भी सेंटेंस में, इसे क्लीन कर लेते हैं। ओके, सी, दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लॉज, ही सेज, है ना। सो अगर ही सेज हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो हमको यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ही सेड, है ना, ही सेड आ गया है, दैट इज से क्या हो गया, सेड, दैट इज सेकेंड फॉर्म, दैट मीन्स इट इज पास्ट टेंस। तो यहाँ पर हम राइट का सेकेंड फॉर्म जो हम करते हैं पास्ट टेंस के लिए, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको राइट से क्या कर देंगे, रोट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट ही रोट पोएम्स। तो अगर आपका इंट्रोडक्टरी क्लॉज जो फर्स्ट पार्ट है, जो ये वाला प्रेजेंट है, तो आपको आगे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अगर पास्ट में जा रहा है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको जैसे MCQs में ग्रामर आती है और वहाँ पर आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है ना, अगर ये सेंटेंस लिखा है, ट्रू और फॉल्स पूछा है, या फिर वो ये वाला आपको ऑप्शन में दे देते हैं, राइट लिख देते हैं, रोट लिख देते हैं, रिटर्न लिख देते हैं, नन ऑफ दीज लिख देते हैं, तो आपको अगर यहाँ पर से है, सेज है, तो आप इसको राइट ही रहने देंगे, और ही लगाए तो राइट्स रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम ही के साथ में SIS लगाते हैं, ठीक है, ही शी इट के साथ में। और अगर हमने यहाँ पर देख लिया है कि ये सेड है, दैट इज सेकेंड है, दैट इज पास्ट है, तो हम यहाँ पर हमारी वर्ब को भी सेकेंड फॉर्म वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इस तरीके से ये आपको MCQs में आएंगे ग्रामर में, ठीक है। देखिए इसी बात को एक बार और मैं क्लियर करती हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। वेट, सी, एग्जाम्पल एक देखते हैं, ही सेज आई राइट पोएम्स, ठीक है। यहाँ पर हमने ही सेज लिखा हुआ था तो हमने कर दिया ही सेज दैट ही राइट्स पोएम, इंग्लिश, सॉरी, अरे यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर मुझे पोएम्स लिखना था, ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग डील। सो ही सेज दैट ही राइट्स पोएम्स, ठीक है।
ये वाला हो गया हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो यहाँ पर हमें कुछ चेंज नहीं करना था, ठीक है। आगे देखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि वो डायरेक्ट स्पीच थी तो आई था। अब जब आप किसी की बात को कह रहे थे तो आपने आई को क्या कर दिया, मुझे पोएम्स पसंद लिखना पसंद है, उसे पोएम लिखना पसंद है, उसे कर दिया है। तो याद रखना है कि यहाँ पर एस और यस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से देने हैं। ये नहीं कि अब आई को ही किया है तो हमें याद ही नहीं रहा कि हमें वहाँ पर वर्ब को ऐसे यस देना था, ठीक है। ये बात याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि आप टेंस अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए बैक शिफ्टिंग क्या है, चेंजेस क्या करने हैं। यू मस्ट चेंज द टेंस इफ द इंट्रोडक्टरी क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, जो मैंने अभी आपको बोला। जैसे कि ही सेड लिखा हो, एग्जाम्पल ही सेड आई एम हैप्पी, उसने सेड, से सेड हुआ है, सेकेंड फॉर्म हुआ है। हम यहाँ पर करेंगे ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, ठीक है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, वह खुश था, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है। नाउ सी, मैं आपको टेंसेस के साथ में हर टेंस के साथ में वेरिएशन क्या आएगा ये बता रही हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करें, ही सेड आई एम हैप्पी, और सिंपल प्रेजेंट में जैसे ही आप रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, ठीक है। यहाँ पर ये आई एम सॉरी, ये सिंपल प्रेजेंट था, यहाँ पर पास्ट में उसको कन्वर्ट किया है मैंने, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में आपको सेंटेंस लिख के दे दिया था कि ही सेड आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। तो ये पहला टेंस कौन सा था, प्रेजेंट टेंस था। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ही सेड था, तो जब हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया तो हमने इस ही सेड को हम मैटर करें, मतलब वैल्यू देंगे। ही सेड के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बदलेंगे, आई का हो जाएगा ही, और एम का हो जाएगा वॉज, और हैप्पी तो हैप्पी रहेगा, तो ही वॉज हैप्पी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जैसे कि दैट इज प्रोग्रेसिव जो है वो कंटिन्यूस टेंस को बोलते हैं, कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, गॉट इट। आगे देखिए, ही सेड, यहाँ पर फिर से हम देखेंगे पास्ट है, क्योंकि हम सारा पास्ट में चेंजेस देख रहे हैं तो हमें याद रखना है। मैं बार बार आपको अगर नहीं बोलूँ तो याद रखना है। ये वाली बात देखेंगे, ये क्या है, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आई एम लुकिंग फॉर, मैं अपनी कीज को ढूंढ रहा था, ठीक है, ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अब पास्ट में हमें बनाना है, हम यहाँ पर ही सेड को तो हमें बदलना नहीं है, इंट्रोडक्टरी क्लॉज हमने सेम लिखेंगे, तो ही सेड, और आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वॉज, तो आई वॉज, और लुकिंग तो थर्ड फॉर्म ही, सॉरी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ही लगता है ना, तो आई वॉज लुकिंग फॉर हिज, सॉरी ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज, वो उसकी कीज ढूंढ रहा था, ठीक है। ये वाली बात, ही सेड दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल पास्ट, ये हमने कंटिन्यूस देख लिया, ये हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट देख लिया। अब हम सिंपल पास्ट, अगर हमारा यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, जैसे ही सेड आई विजिटेड न्यूयॉर्क लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर न्यूयॉर्क विजिट किया था, उसने कहा। अब हम अगर हमारा सिंपल पास्ट है तो हम उसको अगर जब रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ही सेड, दैट से हम ज्वाइन करेंगे, आई का हो जाएगा ही, और पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं ना, तो हम इसे कर देंगे हैड, तो ही हैड विजिटेड न्यूयॉर्क, ओके, ही सेड दैट ही हैड विजिटेड, थर्ड फॉर्म, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क द प्रीवियस ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर से प्रीवियस ईयर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कह रहा था कि मैं पिछले साल गया था, है ना, और हम उसको मतलब और जा चुका है बोल रहे हैं, है ना, तो हम उसके, ये पहले जा चुका है, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर हमारा टेंस यहाँ पर, ही सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट को हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट कोई इशू ही नहीं है, सिंपल सा सिंपल प्रेजेंट, तो फर्स्ट वाला जो उसके साथ मैच करता है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस में नहीं जाएगा, परफेक्ट में जाएगा, ओके। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो सिंपल पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, दैट इज हेड लगाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ही सेड दैट, आई का हो जाएगा ही, और एक मिनट क्लीन कर लेते हैं, देखिए आई का हो जाएगा ही, हैव का हो जाएगा हैड, लिव्ड तो लिव्ड ही रहेगा क्योंकि उसमें भी थर्ड फॉर्म ही लगाना है, तो ही सेड दैट ही हैड लिव्ड हियर फॉर आ लॉन्ग, लिव्ड सॉरी देयर, देयर हो जाएगा, ठीक है, फॉर आ लॉन्ग टाइम, ठीक है।
चेक करते हैं। ही सेड दैट ही हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। वो वहाँ पर, वो अपने लिए क्या कह रहा था कि मैं यहाँ पर लंबे समय रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि उसने कहा कि वह वहाँ पर लंबे समय रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए वो हेयर कहेगा, हम देयर कहेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं हम, पास्ट परफेक्ट है अगर हमारा, तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है। ये बात है, एक बार याद कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, एक बार अच्छे से समझ लेना है। आगे देखते हैं। ही सेड दैट ही सेड दे हैड फिनिश्ड द वर्क व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है। उसने कहा कि उसने अपना वर्क फिनिश कर चुका था जब मैं वहाँ पहुँचा, ठीक है। हम इसको बनाते हैं, हम कैसे कहेंगे? ही सेड दैट, ठीक है। ही सेड दैट, दे का दे ही रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं करना। दे हैड, ठीक है, हैड भी रहेगा, फिनिश्ड भी रहेगा। द वर्क व्हेन ही हैड अराइव्ड, ठीक है। जब वह वहाँ पहुँचा तो वो अपना वर्क फिनिश कर चुके थे। गॉट इट। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन ही हैड अराइव्ड। फर्स्ट सेंटेंस नहीं बदलेगा, सेकंड क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट था, तो ये यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा याद करने का काम है, एक बार याद कर लेंगे तो फिर कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव, दैट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। सो ही सेड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। उसने कहा कि मैं फुटबॉल खेल रहा था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। अब हम इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। कैसे बनाएंगे? ही सेड, ठीक है, एक मिनट। ही सेड तो ही सेड ही है ना, बीच में जोड़ना है दैट, तो हमने लगाया ही सेड दैट, ठीक है। आई का हो जाएगा ही, और हम परफेक्ट बना रहे तो हैड। ही हैड, प्ले से हो जाएगा प्ले, प्लेट प्लेट, थर्ड फॉर्म, है ना। तो ही हैड बीन लगाएंगे क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेड, आई एम सॉरी हम लोग प्रोग्रेसिव बना रहे हैं ना, दैट इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस तो जब भी है तो वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म ही लगाना है। हाँ, मैं एक्चुअली बनाते बनाते मैंने परफेक्ट ही बना दिया, कंटिन्यूअस को स्किप कर दिया था, ठीक है। एक बार फिर से शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट प्रोग्रेसिव अगर है तो हमें इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में बनाना है, ठीक है। कैसे? ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द एक्सीडेंट हैड अकर्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, जिसमें कि टाइम मेंशन होता है, याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था जब, जिसमें सिंस और फॉर लगा के हम टाइम दिया करते थे, राइट। वो वाले टेंस को हम बनाएंगे। प्रेजेंट जहाँ पर भी है वो पास्ट बन जाते हैं, उसी का पास्ट बनते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट था उसी का पास्ट बनता है। बस हम आगे देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? ही सेड दैट, इसको फिर हमें क्लीन करना पड़ेगा। He said, I have been playing football for 2 hours. बनाते हैं इसको, तो he said that he had been playing, है ना। He said that he had been playing football for 2 hours. इसमें कुछ भी नहीं बदलना है, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रखना है हमको, है ना। कैसे? देखते हैं। He said I had been reading a newspaper when the light went off. उसने कहा कि वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जबकि लाइट चली गई, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं है, हम बदलेंगे किस वाले को? दिस वन। इस पार्ट को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? चलिए यहीं से देखते हैं। देखिए, हम कहेंगे he said that, ठीक है। आई का हो जाएगा ही, सो he had been reading a newspaper when the light had gone off, ठीक है। गो, देखिए वेंट किसका है? गो वेंट गॉन। अब हम यहाँ पर फिर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो हम कहेंगे व्हेन द लाइट हैड लगाएंगे क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है ना। सो हम बोलेंगे व्हेन द लाइट हैड गॉन ऑफ, ठीक है। तो हमारा पहला तो वैसा ही रहेगा जैसा था, कोई चेंज नहीं करना है। इस वाले को हमको पास्ट परफेक्ट बनाना है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मुझे पता चल रहा है, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे,
बार बार समझेंगे। किस आप चाहें तो अपनी कॉपी में एक सिंपल लिख सकते हैं, किस टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको। एक बार याद कर लेंगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम क्वाइट श्योर इस बात के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल अगर हमारे टेंस हैं तो कंडीशनल होगा उसमें। कैसे होगा? फ्यूचर की वर्ब क्या है? विल और शैल है, ठीक है। तो हम वे भी विल की ज़्यादातर, क्योंकि हम आजकल विल यूज़ करने लगे हैं इंस्टेड ऑफ शैल, तो हम लोग विल की बात करते हैं। कैसे? ही said I will open the door, तो कंडीशनल हो जाएगा, ठीक है। विल से बन जाएगा वुड सॉरी। तो ही said that he would open the door, ठीक है। विल से क्या बना देंगे हम? वुड। सेकंड देखते हैं, अगर वुड ही लगा हुआ है तो वुड ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। he said I would buy groceries if I were rich, ठीक है। तो he said that he would buy Mercedes मतलब कार है ना जो, if he had been rich, ठीक है। कंडीशनल रहेगा। यहाँ पर देखिए, इफ आई वर रिच, ये कौन सा टेंस था? पास्ट था, तो पास्ट में यहाँ पर पास्ट क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वर से हो जाएगा हैड बीन, ठीक है। सो यहाँ पर ये वुड में कोई चेंज नहीं है। ही सेड दैट ही वुड बाय मर्सरीज इफ ही हैड बीन रिच। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल्स के साथ में, ठीक है। मॉडल्स कैसे यूज़ होते हैं। सो द मॉडल वर्ब कुड, शुड, वुड, माइट, नीड नॉट, आउट टू, यूज टू, डू नॉट, नॉर्मली, चेंज, ठीक है। ये सब आपने मॉडल्स पढ़ रखे हैं, सॉरी। तो ये सब चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू वर्ब ये चेंज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ही सेड शी माइट बी राइट, सो ही सेड दैट शी माइट बी राइट। यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी माइट बी से मतलब उसमें क्या है कि वो राइट हो सकती है, अब उसके ज़्यादा और क्या आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, है ना। इसके बाद में हम और देख लेते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। जैसे अगर कैन है तो कैन हो जाता है कुड, मे है तो हो जाता है माइट, है ना। पर माइट को आगे चेंज नहीं करते, माइट नहीं होगा। मस्ट है तो मस्ट भी हो सकता है, हैड टू भी लगा सकते हैं, मतलब करना पड़ेगा वाला, ठीक है। विल है तो वुड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लेस, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड टाइम, है ना। हमने तीन चीज़ें वहाँ पर देखी थी। प्रोनाउंस के लिए चेंजेस कैसे होते हैं, टेंस के लिए चेंजेस कैसे होते हैं, एंड थर्ड वन इज द टाइम के लिए चेंज कैसे होते हैं, है ना। तो हम प्लेस, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड टाइम एक्सप्रेशंस देखेंगे। कैसे? प्लेस, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड टाइम एक्सप्रेशन चेंज इफ कंटेस्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, दैट इज लोकेशन दी हो एंड और द पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, कोई लोकेशन दिया या कोई टाइम दिया है, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अगर आप डायरेक्ट स्पीच से उसको बदल रहे हैं तो वहाँ पर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम आगे इसको देखते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल वी विल फाइंड द डिफरेंट चेंजेस ऑफ प्लेसेस, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड टाइम एक्सप्रेशन। हम आगे टेबल में ये सब चीज़ें देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको लिखा हुआ है टुडे, तो रिपोर्टेड स्पीच में जाके वो दैट डे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने आज कहा है और अब आप किसी को बता रहे कि उसने उस दिन कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर नाउ लिखा हुआ है अभी, तो वो तब हो जाएगा। अब है तो तब हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। यस्टरडे लिखा है तो द डे बिफोर। ओके, याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है डे अगो, सो डेज बिफोर हो जाए, डेज अगो तो डेज बिफोर। ऑपोजिट्स बनाने हैं काइंड ऑफ। लास्ट वीक सो द वीक बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लेस हेयर है तो वो देयर में कन्वर्ट हो जाती है, दिस है तो दैट हो जाता है, दीज है तो दोज हो जाता है। सिंपल है, आपको काफ़ी कुछ आते हैं, काफ़ी कुछ रिवाइज कर लीजिएगा। और आई थिंक आपने 9th में भी ये सारा कुछ स्टडी किया होगा, है ना। ओके, सो हमने वहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो स्टेटमेंट की देख ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चंस, रिपोर्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग क्वेश्चन चेक वेदर, तो यहाँ पर भी आपको मेन बेसिक आपका फॉर्मेट वही है कि स्टेटमेंट हो, वेदर इट इज़ अ स्टेटमेंट और इट इज़ अ क्वेश्चन। आपको सबसे पहले यही तीन चीज़ों पर वर्क करना है। कौन सा? प्रोनाउंस, प्लेस एंड टाइम एक्सप्रेशन, एंड थर्ड वन इज द टेंस, ठीक है। टेंस क्या पीछे शिफ्ट हो रहा है। ओके, सो ऑल्सो नोट दैट यू हैव टू, इसके अलावा आपको एक दो चीज़ और देखनी, दैट इज ट्रांसफॉर्म द क्वेश्चन इनटू एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको ट्रांसफ़र करना है, और उसके लिए आपको क्वेश्चन वर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं? वेयर, व्हेन, विच, हाउ और इफ़, वेदर, ठीक है। इस टाइप से
क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, दैट नहीं लगेगा यहाँ पर। ओके ओके, देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में कैसे होंगे। ठीक है, सो विथ क्वेश्चंस, ओके नाउ सी, अगर आप क्वेश्चंस की बात करते हैं हम, तो डायरेक्ट स्पीच में विद क्वेश्चन हम किससे बनाएंगे, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस दो टाइप से बनते हैं। फर्स्ट वन इज द, जब हम लगाते हैं व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, है ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाला। ठीक है, और सेकंड हमारा बनता है जबकि हम यस और नो वाला पूछते। कैसे, मैं आपको एग्जाम अभी समझाती हूँ। ठीक है, सो डायरेक्ट स्पीच में अगर हम कहते हैं वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब आगे हम उसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं या फिर हम उसको रिपोर्टेड स्पीच में बनाते हैं। कैसे, ही आस्क्ड मी, ये तो मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, वाई आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वाई लगा दिया, उसने क्या पूछा, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते। अब मैं अपने दोस्त को जाके वहाँ मैं बता रही हूँ कि यार उसने मुझसे पूछा कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोलती, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी वाई, और यहाँ पर डोंट यू था तो आई डोंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें उसको एज आंसर बता रहे हैं ना कि वाई आई, सॉरी डोंट का हम प्रेजेंट में थे ना, तो हम पास्ट में चले जाएंगे, जस्ट बैक हो जाएंगे, हम बैक शिफ्ट हो जाएंगे। सो वाई आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सेकेंड अगर कोई पूछता है डू यू स्पीक इंग्लिश, उसका क्वेश्चन था जिसमें कि हम आराम से आंसर दे सकते हैं यस और नो में, है ना। सो डू यू स्पीक इंग्लिश, तो हम कहेंगे ही आस्क्ड मी वेदर, इफ वेदर लगा सकते हैं या फिर आई लगा सकते हैं, आई स्पोक इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर हमने क्योंकि यहाँ डिड यूज़ किया था तो यहाँ पर हम डिड यूज़ किया था तो यहाँ स्पीक ही रह गया था, बट हमने यहाँ पर ये डिड नहीं यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आंसरेबल था यस और नो में। ठीक है, ये आप समझ ही जाएंगे। वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, तो इसको आप एलेबोरेट करेंगे ना जब आपसे कोई पूछ लेगा तो ये आंसर, क्योंकि वाई, वॉट, वेयर, हाउ, WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे शुरू हो रहा है, तो इनका रिपोर्टेड स्पीच इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और जो कि सीधे जिनके जो क्वेश्चन आंसरेबल है यस और नो, ठीक है, उनका आप बना लेंगे वेदर या इफ लगा के, सेकेंड फॉर्म अगर प्रेजेंट है तो पास्ट बना के उसको हम कन्वर्ट करेंगे। ओके ओके, तो हमने वहाँ पर क्वेश्चंस, मैंने आपको टेंस वगैरह का सारा बता ही दिया है, तो मैंने आपको रिपोर्टेड क्वेश्चन में क्वेश्चन का कैसे हम कन्वर्जन करते हैं वो बता दिया है। नेक्स्ट थर्ड वन था हमारा स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, और तीसरा था हमारा रिक्वेस्ट और कमांड्स। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं। व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट और कमांड्स चेक वेदर यू हैव टू चेंज। यहाँ पर आपको क्या चेंजेस करने हैं हम फिर से देख लेते हैं। वही हम प्रोनाउंस को देख लेंगे, हम प्लेस और टाइम को देखेंगे, तो और यहाँ पर टेंस के लिए उन्होंने कहा है टेंसेज आर नॉट रेलेवेंट फॉर रिक्वेस्ट, सिंपली यूज टू नॉट टू वर्ब इन्फिनिटिव विदाउट टू। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बता दूंगी। यहाँ पर टेंस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो क्या है, हम मॉडल्स का यूज़ करके जनरली बना लेते हैं, और उसमें मतलब आपका ज़्यादा टेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, सो हम रिक्वेस्ट में हमको मेन दो चीज़ें देखी, प्रोनाउंस और प्लेस एंड टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, कैसे, अगर डायरेक्ट स्पीच में हम बात करें नैन्सी डू द एक्सरसाइज। ओके, अगर हम इसको रिपोर्टेड में बनाएंगे तो ही टोल्ड नैन्सी टू डू द एक्सरसाइज, उसने नैन्सी से एक्सरसाइज करने को कहा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, नैन्सी के बाद में सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने एक टू को यूज़ किया है, और बाकी हमने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हैं। नैन्सी गिव मी योर पेन प्लीज, तो ही आस्क्ड नैन्सी, ठीक है, टू से ऐड किया, और बाकी गिव मी हर पेन। प्रोनाउंस का तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है ना, तो नैन्सी से उसका पेन मांगा था, तो गिव हिम हर पेन, उसे उसका पेन चाहिए था, है ना। ठीक है, सो गिव हिम हर पेन। ओके, और यहाँ पर टाइम का इतना कोई इशू है नहीं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेड सिट डाउन। ठीक है, ये आपको मिल गया जैसे कन्वर्ट करने के लिए, तो आप इसे करेंगे शी आस्क्ड मी टू सिट डाउन। ओके, टू से हमें जोड़ देना है यहाँ पर। उसने कहा था, आस्क को भी, आस्क भी जो है वो एक कहने के जैसा ही, हमेशा उसका मतलब पूछना नहीं होता है, ठीक है, कहना भी होता है।
तो शी आस्क्ड मी टू सिट डाउन, ठीक है, कुछ चेंज का कोई कन्वर्जन नहीं था, कोई रोल नहीं था। शी सैड डोंट बी लेजी, तो शी आस्क्ड मी, सैड को आप आस्क्ड बना देंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ठीक है। शी आस्क्ड मी नॉट टू बी लेजी, ओके। ओके, इसके बाद में थोड़ा सा नोट करने की चीज़ है, अगर अफर्मेटिव बना रहे हैं तो आपको टू लगाने हैं। अगर इन्फिनेटिव बना रहा है, इन्फिनेटिव कैसे होते हैं, जैसे जो टू प्लस वर्ब बन जाते हैं, टू के साथ में सीधा वर्ब लगा होता है, तो इसमें आपको टू नहीं लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर नेगेटिव बना रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेगेटिव में, है ना, सो आप वहाँ पर नॉट टू यूज़ करेंगे, ठीक है, नॉट टू लगाएंगे। इन्फिनेटिव बना रहे हैं तो टू नहीं लगाएंगे, ओके। सो ये हमारा यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच, स्टेटमेंट, क्वेश्चन और रिक्वेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। Okay, so your homework, first homework is complete the sentence in reported speech. Note the changes of pronoun in some, obviously pronouns change होते हैं, तो आपको यहाँ पर reported speech जो है उनमें कन्वर्जन्स करके लिखने हैं। जैसे कि she said go upstairs, तो she told me to go upstairs, है ना, क्योंकि ये रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें बनाना है। ये देखिए यहाँ पर 10 है आपके, ठीक है, 10 क्वेश्चन है, ये इनको आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट हो दिस वन, रिपोर्टेड स्टेटमेंट मिक्स एक्सरसाइज है, आपको इसमें स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकते हैं और रिक्वेस्ट भी हो सकती है। जैसे कि ही वर्क्स इन अ बैंक, अब आपका कन्वर्जन यहाँ दिया है, शी सेड दैट ही वर्क्स इन अ सॉरी, ओके, तो यहाँ पर क्या है, वर्क्स है, दैट इज प्रेजेंट टेंस है, हम इसे पास्ट बना देंगे। तो शी सेड दैट ही वर्कड इन अ बैंक, ओके। इस तरीके से आपको ये वाले करने, 9 यहाँ तक है, इसके आगे के बता रही हूँ मैं आपको। ये देखिए 10 से यहाँ शुरू हो जाएगा, 20 तक आपके ये हैं, ओके। वहाँ से 1 पेज था, वहाँ 9 थे और 20 यहाँ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला, चेंज द डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू रिक्वेस्ट, सॉरी रिपोर्टेड क्वेश्चन, वही सेम चीज़ करनी है, रिपोर्टेड स्पीच आपको बनानी है, ठीक है। 10 आपके ये वाले क्वेश्चन हैं और इसके आगे उसी का 10 और है, 20 है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक मैं होमवर्क दिया है आपको। सो ये सब कंप्लीट करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा लर्न करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपसे बार बार कर रही हूँ, खूब वीडियो देखिए, उसको समझिए, उसको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क टू मी, और बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे, ओके। सो दिस इज़ इट, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।